और ये अहमदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहा है जो अमित शाह और भूपेंद्र पटेल का रोड शो चल रहा है। थोड़ी ही देर में भूपेंद्र पटेल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ लगातार उसी रोड शो से बने हुए। जनक, ओवर टू यू। देखिए, यहाँ पर अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं वो दोनों यहाँ पर अभी आ चुके हैं और इनका स्वागत यहाँ पर हो रहा है। दरअसल घाटोड़िया सीट है, अगर सीट के बारे में आपको बताऊं, बेहद सुरक्षित सीटों में से एक सीट मानी जाती है यहाँ पर। इसी सीट पे पिछली बार चुनाव उन्होंने लड़ा चुके हैं। आनंदीबेन जब मुख्यमंत्री थी इसी सीट से जीती थी। जब उनको वो रिटायर हुई उसके बाद भूपेंद्र पटेल को जगह दी गई, तरजीह दी गई और उसके बाद वो इसी सीट से जीते और मुख्यमंत्री बने। और आज भी जब अमित शाह ने जब अपना भाषण दिया यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ताओं को, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस बार चुनाव हमें एक वोट करना है, एक वोट से आपके दो काम हो रहे हैं, आपके दो काम हो रहे हैं। यानी आप अपना विधायक तो चुन ही रहे हैं, लेकिन आप अगला मुख्यमंत्री, गुजरात का अगला मुख्यमंत्री भी आप उसका चयन कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पे अमित शाह और भूपेंद्र पटेल यहाँ पर आपको देख रहे हैं। और ये सीट के लिए, जहाँ तक मैंने कहा, सीट पर सुरक्षित काफ़ी मानी जाती है और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी पूरी तरीके से भीड़, चारों ओर आपको भीड़ दिख रही है। तो यहाँ पर बीजेपी के गढ़ माना जाता है दरअसल ये सीट, और इसी के चलते हर जगह पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर जब ये सीधे कार्यालय की ओर जा रहे, कार्यालय से सीधे उन्होंने मध्यस्थ कार्यालय का इनॉग्रेशन किया, उसके बाद वो सीधे जा रहे हैं अभी नामांकन दायर करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं भूपेंद्र पटेल और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल ये उनका ही इलाका है। संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये अमित शाह का इलाका है और अमित शाह ही यहाँ पर उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है। और घाटोड़िया सीट चूँकि उनको काफ़ी बढ़त भी देती है, तो ऐसे में कोई रिस्क नहीं है। आप दूसरी ओर कांग्रेस ने यहाँ पर अम्बीबेन याग्निक जो राज्यसभा सांसद है उनको मैदान में उतारा है। तो एक लिहाज से कहें कि एक प्रतिष्ठा को जंग बनाना चाहती है कांग्रेस और इसी के चलते इन्होंने यहाँ अम्बीबेन याग्निक को मैदान में उतारा है। अब जीत इस सीट पे होगी, इसको लेकर बहुत बड़ा संशय है कि कांग्रेस यहाँ पर कुछ बड़ा कोई कारनामा कर पाए, क्योंकि पारंपरिक रूप से सरखेज विधानसभा की एक सीट हुआ करती थी और जहाँ पर अमित शाह खुद जब विधायक थे, गृह मंत्री थे, तब इसी सीट से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते थे। उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद सीटों को इसमें से दो सीटें और बढ़ी, जिसमें नारायणपुर और घाटोड़िया आई। और उस सीट पर चूँकि यहाँ पाटीदार प्रभुत्व ज़्यादा है, तो ऐसे में जो यहाँ के कार्यकर्ताओं में और खासतौर पे वोटरों में बीजेपी के प्रति खिंचाव कहीं ज़्यादा है। बीजेपी के नेताओं के प्रति पूरा कोर वोट बैंक माना जाता है यहाँ पर बीजेपी का, और इसी के चलते ऐसा संशय है कि कोई शायद ही कोई कुछ काम कांग्रेस यहाँ पर कर पाए। और इसी के चलते पूरे आश्वस्त दिख रहे हैं अमित शाह, और साथ ही में जो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जिनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जिनको प्रोजेक्ट किया गया, चूँकि मैंने कहा कि भाषण में ही साफ तौर पर कह दिया अमित शाह ने कि आप एक वोट से एक विधायक को नहीं जिता रहे हैं, आप अगले मुख्यमंत्री को तय कर रहे हैं। बिल्कुल साफ न्यूज़ 8 इंडिया के गुजरात अधिवेशन में भी यही बात उन्होंने बताई थी। जब सवाल उनको पूछा गया था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा इसमें कोई संशय नहीं है, जब भारी बहुमत जब मिलेगा उसके बाद अगला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही होंगे। तो ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ किस तरीके का पूरा रोड शो, जहाँ पर अमित शाह और भूपेंद्र पटेल यहाँ पर आपको जो नामांकन दायर होना है वहाँ जो तहसील अधिकारी का दफ्तर है वहाँ पर जाते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं।